नमस्ते एवरीवन। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज 81 कॉम्बिनेशन के बारे में। कल तक का हमारा हो गया। होपफुली सबने प्रैक्टिस भी कर लिया होगा कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा। बाकी चीजें तो अब आपको किसी को कोई क्वेश्चन तो बाद में ले लेंगे। क्वेश्चन तो हम एक मिनट, अब हम दिख रही है सबको? स्लाइड स्लाइड दिख रही है सबको? कोई इशू तो नहीं है? यस। दिख यस रही है सर। ना? चलिए ठीक है। सर आज अब रिकॉर्डिंग आएगी क्या? यस सर। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल रही है ना, रोज मिल रही है रिकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू। मेरे को परेशानी थी इसलिए। नहीं नहीं, मिल जाएगी, मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल ओके, जाएगी। थैंक यू ठीक है सर। ना? ठीक है ना? ठीक है, आज हम बात करेंगे 81 कॉम्बिनेशन के बारे में। 81 कॉम्बिनेशन होते क्या है? बेसिकली 81 कॉम्बिनेशन होते हैं। हर मूलांक, अभी हमने मूलांक और भाग्यांक निकालना सीखा था, आता है सबको? ठीक है। यस। अब यस सर। उस मूलांक और भाग्यांक में जैसे कोई पर्सन एक नंबर का होगा, तो हो सकता है वो एक नंबर का उसका भाग्यांक भी हो सकता है कोई एक नंबर है उसका दो नंबर मूलांक भाग्यांक हो, किसी का एक मूलांक हो तीन भाग्यांक हो, किसी किसी तरीके से किसी का दो मूलांक हो, चार भाग्यांक हो, पांच भाग्यांक हो, छह भाग्यांक हो। तो हर नंबर के साथ में एक मूलांक आएगा और एक भाग्यांक आएगा। ये हमेशा रहेगा। तो इस कंडीशन में 81 टाइप की हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अगर हम एक एक को साथ कनेक्ट करेंगे तो इस कंडीशन में हमारे पास 81 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो 11 12 13 करके बनते हैं। भाई 9 प्लैनेट्स हैं, तो 9 से 81। तो 81 तरह के हमारे पास इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनेंगे, कंडीशंस बनेंगी बेसिकली, कि किस तरीके से 81 कंडीशंस क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करें, पहली कंडीशंस की बात करें, तो पहली कंडीशन बनती है 1 1 की कंडीशन। भाई किसी का मूल्यांक मूलांक एक और भाग्यांक भी एक, तो उनका लक फैक्टर क्या रहेगा? तो दैट इज द गुड थिंग। अगर किसी का एक और एक का कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो लकी पर्सन होगा। प्रॉस्पेरिटी रहेगी उसके पास, लग्जरी रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए वो बहुत अच्छा काम है उसका। अगर वो जॉब करना चाहता है तो एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में रहे, या बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उस पर्सन के कि वो बहुत जल्दी मैनेजर की पोस्ट, या उससे मतलब टीम लीडर की पोस्ट, कहीं सेल्स में तो टीम लीडर की पोस्ट, अदरवाइज मैनेजर की पोस्ट, इसमें जा सकते हैं ये लोग अगर जॉब करते हैं। बिजनेस में भी जाना इनके लिए आसान होता है थोड़ा सा, बट बिजनेस के लिए और भी नंबर काम करते हैं, तो बिजनेस में जाना भी इनके लिए आसान होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 1 2 के कॉम्बिनेशन की बात करें, तो यहाँ पे लक फैक्टर जो होता है वो 70% होता है। ये लोग पीसफुल टाइप के होते हैं, इनको शांति पसंद होती है। ठीक है। नेवी के लिए बहुत अच्छे हैं। लिक्विड रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो ये कर सकते हैं। लिक्विड रिलेटेड बिजनेस क्या हो गया? जैसे कि आपका हो गया क्या नाम है, पानी का बिजनेस हो गया, कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस हो गया, या फिर अपन बात करें तो लिक्विड का बिजनेस, जो दारू का बिजनेस है, जैसे लिक्विड जो होती है आपकी, शराब का बिजनेस हो गया, उसमें भी ये लोग जा सकते हैं। या फिर लिक्विड रिलेटेड कुछ भी हुआ उसमें ही जा सकते हैं, उसमें ये जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें 1 3 की कॉम्बिनेशन की, तो 1 3 का कॉम्बिनेशन क्या कहता है आपका? 1 3 का कॉम्बिनेशन आपका कहता है, वो भी 70% लक फैक्टर में काम करता है, जो कि टीचिंग और ऑकल्ट के लिए काफी अच्छा है। एक नंबर, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब, बोलना ना पड़े बार बार। म्यूट। एक दिन का कॉम्बिनेशन है, टीचिंग और ऑकल्ट के लिए ये बहुत अच्छा है। ऑकल्ट साइंस के लिए 3 नंबर और 7 नंबर दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एक चार का कॉम्बिनेशन बात करें तो ये 80% लक फैक्टर लेके आता है। एक और चार का कॉम्बिनेशन अगर यहाँ बात करें तो 80% का लक फैक्टर क्रिएट करता है। और इसके अंदर ये जो पर्सन होते हैं, पॉलिटिशियन टाइप के जॉब में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स की जॉब में जा सकते हैं। नीचे से लेके ऊपर तक जाना इनके लिए बहुत मतलब बनाने वाला कॉम्बिनेशन है। हो सकता है स्टार्टिंग इनकी डाउन रहे, बट अगर ये पर्सन मेहनत करेंगे, दिमाग लगे, क्योंकि 4 नंबर मैंने बताया था ना, राहु का नंबर है, यानी सर, ऊपर का सर, बुद्धि बहुत तेज होती है इन लोगों की। जीरो टू हीरो जाना इन लोगों के लिए बहुत आसान होता है। कब ये नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं अपनी बुद्धि लगा के, इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। वहीं आ जाता है 1 5 का कॉम्बिनेशन, जो कि 80% लक फैक्टर लेके आता है। 80% लक फैक्टर के आने की वजह फाइनेंस और बैंकिंग के लिए दैट इज गुड, बहुत अच्छा फाइनेंस और बैंकिंग के लिए। तो इसके अंदर क्या होगा? ये लोग फाइनेंस की जॉब में, मतलब बिजनेस में, जैसे हुआ किसी लोन्स के काम में हुआ, या फिर फाइनेंस की जो भी फाइनेंस रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो आप लोग समझते हैं, उसमें ये आसानी से जा सकते हैं, या बैंकिंग फील्ड में ये जा सकते हैं।
इसी तरीके से 1 6 का कॉम्बिनेशन बनता है जिसका मूलांक 1 है और 6 भाग्यांक है। वो 80% लक फैक्टर लेके आता है। वो लग्जरी लेके आता है, ग्लैमर लेके आता है, यानी ग्लैमर की फील्ड में जो लोग जा सकते हैं, मीडिया की फील्ड में ये लोग जा सकते हैं लोग। इसी तरीके से किसी का मूलांक अगर 1 है और 7 भाग्यांक है तो वो 60% लक फैक्टर लेके आता है। वो ऑक्कल टीचिंग में जा सकता है, रिसर्च के काम में जा सकता है। रिसर्च मतलब साइंटिस्ट बन सकता है वो। उसको बहुत ज्यादा इंजॉय करता है ऐसे कामों को, जब उसको किसी काम के अंदर घुसना हो। तो 7 नंबर इसके लिए बहुत इंजॉय करता है। इसी तरीके से एक आर्ट का कॉम्बिनेशन है, ये ट्रिकी कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 20% रहता है। 20% में क्या होता है, स्ट्रगल रहता है लाइफ के अंदर। मैरिज रिलेटेड इश्यूज इनको आ सकते हैं और आते भी हैं। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी इन लोगों को रहते हैं। एक गार्ड के कॉम्बिनेशन वाले को थोड़े हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। इसी तरीके से 1 9 का अगर कॉम्बिनेशन बनेगा तो मतलब 1 मूलांक और 9 भाग्यांक 100% बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कई लोग इसको खराब कर देते हैं। मेरे पास कुछ केसेस हैं, क्लाइंट हैं जिनका 1 9 का 1 1 9 का कॉम्बिनेशन था। मतलब जिस चीज पे हाथ लगाते हैं ना ये लोग, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। डिपेंड करता है, देखिए ये एक जनरल प्रिडिक्शन है कि हम जो बात कर रहे हैं। डिपेंड करता है आपकी प्लेनेटरी पोजीशन क्या है। आप कईयों के 1 9 का कॉम्बिनेशन होगा, बोला मेरा 1 9 का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट मैं तो सक्सेस नहीं हूँ। बट उससे पूछो क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा था कि आपने जो काम करने का सोचा वो आपने किया? वो यस करेगा। बट उसने अपने कर्मा को और इन सब चीजों को खराब करके उसने क्या किया, अपने इस प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया। और अब वो क्या हो रहा है, अप डाउन की तरफ जा रहा है। तो 1 9 का कॉम्बिनेशन अदरवाइज बहुत अच्छा है। पर अगर देखा जाए तो मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपने प्लानिटरी पोजीशन को अपने खराबी का, अपने प्लैनेट्स को अच्छा रख रखा है, तो काम बहुत अच्छे से करता है। मेरे क्लाइंट के पास था, एक के पास क्लाइंट ने आया मेरे पास, बहुत परेशान था। हर काम उसके हाथ से छूट रहा था। और एक टाइम ऐसा था जिस जगह खड़े होता था ना, मतलब उसका बिजनेस ऐसा था कि वहां पे जो कोट करते हैं ना, रेट्स को कोट करने का काम था। बोला मैं कई बार ऐसा होता था कि मेरे रेट कोट ज्यादा भी कर देता था ना, तब भी मुझे चॉइस कर लेता था। मुझे कोई ना कोई ऐसी सेटिंग बन जाती थी मेरी लाइफ में कि मुझे रिजल्ट्स मिल जाते थे उस चीज से। बट अब कुछ टाइम से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने उसका देखा तो ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसकी प्लानिटरी पोजीशन चेंज हुई थी, तो एक थोड़ा सा नेगेटिव टाइम आया था उसका। बट जब मैंने बोला कि अब तो ठीक होना चाहिए, तो बोला अब तो ठीक है, ये तो कुछ टाइम का था। तो बोला उस टाइम उन्होंने कुछ ऐसे कर्मास किए, मैंने इनको ठीक करो मैंने। फिर उनको मैंने कुछ रेमेडीज दी। कुछ रेमेडीज दी उन्होंने, उनका वीनस ठीक करा उन्होंने, वीनस को अपने खराब कर दिया। तो कहाँ से आएगी लग्जरी, पैसा कहाँ से आएगा? वीनस खराब कर लोगे तो पैसा नहीं आएगा। तो उनका वीनस उनसे ठीक करवाया, ठीक करवाने के बाद उनको मैंने, अब करो। विद इन 10 to 20 डेज के बीच में, 10 15 दिन के बीच में उनको रिजल्ट्स मिला। पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला। पहले 10 दिन में पहला, 10 15 दिन में पहला मिला। और अगले 25 30 दिन के अंदर दूसरा ही मिला उनको कॉन्ट्रैक्ट। तो वो मेरे पास आए थे मिलने के लिए मुझसे, सर थैंक यू सो मच कहने के लिए आए कि सर आपकी वजह से आज मेरे को ये मिला। मैंने देखिए आपकी कंडीशंस मैंने देख ली थी, किस जगह से आपका डैमेज करके बैठे हो। लक आपका ऐसा ही है कि आप काम तो करोगे, बट देखिए लक फैक्टर कितना भी अच्छा हो, आपकी कर्मा खराब है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हाँ उसकी लाइफ में ये रहा कि उसको प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं हुई, बिकॉज ऑफ उसका लक फैक्टर बहुत अच्छा था। पर वही कर्मा में गड़बड़ करके उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल है, जो मेरे सामने क्लाइंट आया था 1 9 का। तो इतना अच्छा लक फैक्टर होने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो आती है कर्मा की। अब आ जाता है 2 1 के कॉम्बिनेशन में, आ जाते हैं जिनका मूलांक 2 है। 2 1 का कॉम्बिनेशन क्या कहता है? 2 1 का कॉम्बिनेशन कहता है ये 70% लक फैक्टर को लेके आता है। अब देखिए, ये 70% को लेके आता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 मूलांक हो गया और 1 भाग्यांक हो गया। तो यहाँ पे चेंजेस हो गए थोड़े से। अब वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन अपर आ गया था, और यहाँ पे इमोशंस अपर फर्स्ट आ गए। है 70% ही, कहीं कोई भी जॉब मिल जाती है, मतलब कोई भी जॉब में हाथ डालेंगे मिल सकती है, तो कोई भी जॉब ये कर सकते हैं। पर इनको पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है। ये इमोशंस में कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिस वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है। आईटी रिलेटेड जॉब के लिए भी अच्छा है, ये आईटी का काम भी कर सकते हैं। ओवरऑल सक्सेसफुल लाइफ रहती है इनकी। अप डाउन देखिए हर किसी की लाइफ में आता है, वो इनकी लाइफ में भी आता है। बट ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई। बेसिकली इनकी लाइफ में इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं।
ये लोग अपने लाइफ में अच्छा काम कर सकते हैं। इसी तरीके से टू टू का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इमोशनल जाते हैं, 40% लग सकता है इन लोगों का। वाटर रिलेटेड काम इनका अच्छा है, नेवी में जा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक का काम इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए। टू टू का कॉम्बिनेशन क्या करता है, थोड़ा इमोशनल बहुत ज्यादा बता देता है इनको। काफी ज्यादा इमोशनल बना देता है। जब आपकी दशा अंतर दशा भी टू टू की आती है ना, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब आ जाता है टू थ्री का कॉम्बिनेशन। टू थ्री का कॉम्बिनेशन किसका है, हीलिंग का कॉम्बिनेशन है, ऑकल्ट एजुकेशन का कॉम्बिनेशन। वही 3 नंबर आया, ऑकल्ट एजुकेशन आ गया। ऑकल्ट एजुकेशन के लिए लोग बहुत अच्छे होते हैं, कर सकते हैं, मतलब 3 नंबर मतलब एजुकेशन से उनको कनेक्ट आप कर सकते हो। इसी तरीके से आता है 2 4 का कॉम्बिनेशन, आता है 2 4 का कॉम्बिनेशन। 2 मूलांक को 4 भाग्यांक को 30% काम करता है। थोड़े सेंसिटिव लोग ज्यादा होते हैं ये लोग, है ना, इनको हेल्थ इश्यूज आते हैं, है ना, मतलब मैरिड वुमेन को हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं यहाँ पे। वुमेन्स के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। इसी का करें 2 5 का कॉम्बिनेशन की बात करें, तो 60% लक फैक्टर होता है इनका। 2 मूलांक 5 भाग्यांक वाले इन लोगों के प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। फाइनेंस और बैंकिंग के लिए इनका काम बचा है, क्योंकि 5 नंबर फाइनेंस को लेके आ गया, मनी फ्लो को लेके आ गया, मनी का नंबर हो गया। और 2 नंबर किसका हो गया, आपका दोनों नंबर 2 और 5 दोनों अर्थ एलिमेंट है। एलिमेंट्स के बारे में हम कल बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अगर टाइम बचेगा तो आज ही बात कर लेंगे। बट एलिमेंट्स के एलिमेंट दोनों क्या है, अर्थ एलिमेंट है, इस वजह से प्रॉपर्टी के लिए अच्छा काम करते हैं। अब आता है 2 6 का कॉम्बिनेशन। 40% लक फैक्टर रहता है थोड़ा सा इनका। ये दोनों, 2 नंबर राजा की रानी, 6 नंबर पटरानी। पैसे ठीक है, राजा के साथ में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट वहीं ये दोनों अगर साथ में बैठ जाए तो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वो ये हो जाता है कि 2 और 6 वाली आपस में थोड़ा सा झगड़ने वाली होती है। 2 और 6 आपस में थोड़ा बहुत झुंड में रहती है, हाँ अनलकी नहीं है, पर थोड़ा सा अनबन रहती है दोनों के बीच में। तो 2 और 6 क्या हो गया, रोमांटिक टाइप के लोग होते हैं। क्यों, क्योंकि दो, एक के पास इमोशंस है, एक के पास रोमांस है। रोमांटिक टाइप के लोग होते हैं। और वाटर रिलेटेड वर्क इनके लिए अच्छा रहता है, ये लोग परफ्यूम के काम में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। परफ्यूम भी लिक्विड रिलेटेड काम होता है। ठीक है। काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। 2 7 के कॉम्बिनेशन की बात करें, तो 70% लक फैक्टर काम करता है। अच्छे कंसल्टेशन के लिए बहुत अच्छा नंबर है, कंसल्टेंट बन सकते हैं ये लोग। ठीक है। ऑकल्ट के लिए भी अच्छा है, हीलिंग के लिए भी अच्छा है। अब देखिए 7 नंबर आ गया। 7 और 3 जहां भी आएंगे, जहां भी मिलेंगे बैठ के, ये कुछ ना कुछ ऐसा काम कर ही जाएंगे। अब आ जाता है 2 8 का कॉम्बिनेशन। 2 8 का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा स्ट्रगल वाला कॉम्बिनेशन, जैसे कि 1 8 का रहता है। 2 भी 8 का एनिमी है, थोड़ा स्ट्रगल रहता है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं इनकी लाइफ में, सेटबैक्स आते हैं, बार बार आगे बढ़ते हैं पीछे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं पीछे आ जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से 2 9 की कॉम्बिनेशन की बात करेंगे हम, तो 2 और 9 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा, ठीक कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। 20% लक फैक्टर काम करता है। लड़के की लाइफ तो ओके रहती है इसमें, ओके ओके रहती है, बट फीमेल की मैरिड लाइफ दिक्कत दे देती है। ये एनजीओ के काम वगैरह में जा सकती है। अब आ जाते हैं 3 नंबर कॉम्बिनेशन में। 3 नंबर का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहता है, 3 नंबर का कॉम्बिनेशन आपका कहता है, 3 1 का कॉम्बिनेशन रहता है। 70% इफेक्ट रहता है। एजुकेशन इंडस्ट्री रहती है, ऑकल्ट हीलिंग डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा नंबर है। एडमिनिस्ट्रेशन जॉब के लिए बहुत अच्छा नंबर है। ऐसे 3 2 का कॉम्बिनेशन की बात करें, तो 50% लक फैक्टर पे काम करता है। वाटर रिलेटेड बिजनेस, नेवी के लिए ये लोग अच्छे होते हैं। वही कॉम्बिनेशन वही आ गए। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप 3 2 की कॉम्बिनेशन की बात करें, 3 1 का 70%, 1 3 का भी 70%। कई जगह परसेंटेज भी चेंज होते हैं, परसेंटेज पर फर्क आता ही है, वैसे भी आता है। अब यहाँ पे गुरु पहले आ गए और सूर्य बाद में आ गए। अब आ जाता है 3 3 का कॉम्बिनेशन। 3 3 का कॉम्बिनेशन क्या कहता है, 60% लक फैक्टर पे काम करता है। ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा है, ऑकल्ट एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा नंबर है। वही 3 3 ऑकल्ट के लिए, और किसी भी तरह की एजुकेशन, ऑकल्ट में जा सकते हैं, और एजुकेशन किसी भी तरीके की उसमें जा सकते हैं। 3 4 का कॉम्बिनेशन 40% लक फैक्टर लेके आता है। मार्केटिंग और सेल्स के लिए बहुत अच्छा नंबर है। फॉरेन लैंड के काम ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि राहु क्या है, राहु विदेश है आपका, तो विदेश से रिलेटेड काम कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए 3 नंबर, तो मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा काम करता है 3 नंबर, तो मार्केटिंग की जॉब ये लोग कर सकते हैं। 3 5 का कॉम्बिनेशन 60% लक फैक्टर लेके आता है। आईटी, सॉफ्टवेयर, एक्टिंग,
टीचिंग, बैंकिंग, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं 3-5 वाले। ये लोगों को नॉलेज लेने का बहुत शौक होता है, इनको ऐसा लगता है सब कुछ इनको मिल जाए, जितना भी ज्ञान है सब ले लेंगे, तो उनको कुछ नहीं छोड़ना है बस। ठीक है, सबका सारा ज्ञान इनको होना चाहिए। तो इन लोगों के साथ में प्रॉब्लम आती है 3 वाई वालों के साथ, ये सब ज्ञान लेने में लगे रहते हैं। ज्ञान को आगे जाके मतलब बांटने की बात तो नहीं करूंगा, ज्ञान बांटना और ज्ञान लेना दोनों इनका काम होता है। बट किसी अगर फील्ड की बात करें, किसी जगह अगर काम करना है इनको, तो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक आते हैं, आगे इनको काम करने में जाते हैं। अगर 3 नंबर मूलांक है तो गुड स्टार्टर होते हैं, बैड फिनिशर होते हैं, स्टार्ट कर देंगे कोई भी काम को पर खत्म नहीं करेंगे। इसी तरीके से आ जाए 3-6 का कॉम्बिनेशन आ जाए, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, 36 का आंकड़ा बोलते हैं। बट मैं कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा नहीं मानता हूँ। हाँ, लक फैक्टर थोड़ा प्रॉब्लम करता है, इन लोगों के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है। पर बात करते हैं थोड़ा मैरिज लाइफ, दिक्कत रहती है, पर प्रोफेशनली बहुत अच्छा है। प्रोफेशंस के लिए 3-6 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। प्रोफेशन में अगर 3-6 वाले आमने सामने भी हैं, तो एक बार को चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। और 3-6 का कॉम्बिनेशन अगर आपका है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने 3 नंबर से एजुकेशन दे दी, उसको ज्ञान लिया, 6 नंबर से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। मैंने कल पढ़ाया था, 6 नंबर एक्शन का हीरो है, और वही 3 नंबर आपका क्या बोलते हैं, थॉट का हीरो, तो बहुत अच्छी थॉट देता है 3 नंबर। 6 नंबर बहुत अच्छा एक्शन करवा देता है। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये लोग अपने आप को मेंटल स्टेबल नहीं कर पाते। इनका दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से चल रहा होता है। दिमाग में ही 2 पार्ट बने हुए हैं इनके, एक दिमाग ये कह रहा है, एक दिमाग कह रहा है वो। जैसे हम बोलते हैं दिल और दिमाग के आदमी बीच में फंस जाता है, ये दिमाग दिमाग में ही फंस जाता है। दिल दिमाग नहीं, ये दिमाग दिमाग में फंस जाते हैं, तो इनको मेंटली जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये अपने आप को प्रॉपर क्रिएट नहीं कर पाते कि मैं करूं क्या। कंफ्यूजन काफी रहते हैं इन लोगों की लाइफ में। अगर ये फोकस्ड हो जाए 3-6 वाले, या 6-3 वाले भी, अगर ये लोग फोकस्ड हो जाए सिर्फ कि मुझे ये करना है और इसी में आगे बढ़ना है, फिर इनको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के हैं 6-3 और 3-6 कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर। कौन जानता है सचिन तेंदुलकर, कौन नहीं जानता, ये बताओ। कोई जानता है या नहीं जानता सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेटर को? जानते हैं सर, बेस्ट क्रिकेटर है। वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर है। 6-3 का हाँ जी सर। कॉम्बिनेशन, 6-3 का कॉम्बिनेशन। फोकस्ड, फोकस्ड थे, फोकस्ड थे अपनी लाइफ में कि मुझे सिंपल क्रिकेट खेलना है और कुछ नहीं करना। उसके लिए उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया क्रिकेट के लिए। और जब एक लेवल पे फोकस किया, आज सक्सेस बोलती है उनकी। ऐसे एक एग्जांपल दिया, ऐसे सैकड़ों एग्जांपल है, गूगल पे सर्च करना, देखना कोई जितने सक्सेस लोग हैं उनमें से कितने लोगों के 3-6 के कॉम्बिनेशन है, 6-3 के कॉम्बिनेशन, बहुत लोग मिलेंगे आप। ठीक है, बस फोकस होना चाहिए सर। अब आ जाता है 3-7 का कॉम्बिनेशन। 3 नंबर वाले फोकस बहुत अच्छा कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं, फोकस कर लेते हैं। 6 नंबर थोड़ा सा विचलित कर देता है, थोड़ा सा इंसान को कर देता है, पर एक्शन भी देता है। इसी तरीके से बात करें, 3-7 का कॉम्बिनेशन 80% लक फैक्टर लेके आता है। हाईली एजुकेटेड लोग हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा नंबर है। ऑकल्ट के लिए और हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। जो मतलब 3-7 वाले जो है, ऑकल्ट एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। 3-8 की कॉम्बिनेशन बात करें तो 40% लक लक फैक्टर काम करता है, लॉयर, प्रिंटिंग प्रेस, मीडिया रिलेटेड वर्क के लिए अच्छा नंबर है। ठीक ठीक है, 40-50% है, मैं इसको थोड़ा हायर लेके चलता हूँ। 40-50% काम करता है ये। इसी तरीके से 3-9 का कॉम्बिनेशन है, 80% लक फैक्टर लेके आता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन में से एक है ये। और डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी और ऑकल्ट आर्मी के लिए ये बहुत अच्छा नंबर है, ये लोग इसमें जा सकते हैं। अब बात करते हैं 4-1 कॉम्बिनेशन, यानी 4 मूलांक और एक भाग्यांक। 70% लक फैक्टर काम करता है पॉलिटिक्स के लिए, और हार्डवर्किंग बहुत होते हैं लोग, ये पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है। वही हो गया 1771 और 1441। ठीक है, आ गया। हाई अचीवर होते हैं, बट यहाँ पे राहु थोड़ा आगे रहता है, वो थोड़ा सा इंसान को मेंटली आपको थोड़ा सा क्रिएट कर देता है कि भाई क्या रहेगा आपकी लाइफ में, क्या नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ 14 80% है,
और यहाँ पे 4 1 70% है। बिकॉज ऑफ वहां पे राजा आगे है और राहु पीछे है, यहाँ राजा आगे है और राजा मतलब सन पीछे है, तो यहाँ ये भी छोटे छोटे इम्पैक्ट आते हैं। इस चीज पे भी ध्यान रखना पड़ता है। अब इसी तरीके से 4 2 के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे तो 40% काम करता है। स्ट्रगल और डिप्रेशन लोगों को रहता है, वही वाटर रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में ये भी जा सकते हैं, बट आईटी के लिए बहुत अच्छा नंबर है। आईटी के लिए बहुत अच्छा नंबर है। 4 3 की बात करें तो 50% लक फैक्टर काम करता है। सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है। ऑकल्ट एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा नंबर है। ये भाई दिमाग बहुत तेज है इन लोगों का, 4 नंबर वाले राहु को, ये लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है। ऑकल्ट एजुकेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं। वहीं 4 4 की बात करें तो 30% लक फैक्टर काम करता है। स्ट्रगल रहता है थोड़ा लाइफ में। लॉ लॉ के लिए बहुत अच्छा है। इनकी लाइफ में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है 4 4 के कॉम्बिनेशन वालों के साथ में। इनकी लाइफ में अप डाउन बहुत ज्यादा आती है। आज अप करेंगे थोड़ा डाउन चले जाएंगे, फिर अप करेंगे, क्योंकि प्लेनेटरी पोजीशन को कहीं ना कहीं थोड़े धक्के मार दिए। बट वही है, एक बार अपने बैलेंस किया, अपने अपने जितने भी प्लैनेट्स को बैलेंस किया उसको एक बार, उनको बैलेंस करने के बाद हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छा कर सकते हैं, भले वो फिर कॉम्बिनेशन कोई भी हो, कोई ट्रिकी कॉम्बिनेशन होगा तो भी हम ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से 4 5 का कॉम्बिनेशन है, 60% लक फैक्टर पे काम करता है ये। और अगर इवेंट मैनेजमेंट बैंकिंग गुड बिजनेस आइडियाज जिनके दिमाग में आते हैं, इवेंट मैनेजर बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा है। आईटी बैंकिंग के लिए भी अच्छा है, जैसे आईटी रिलेटेड बिजनेस में जाए और बैंकिंग के सॉफ्टवेयर बना लो, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इवेंट मैनेजमेंट करें, आईटी से रिलेटेड हो गया, एआई से रिलेटेड हो गया, एआई आईटी, आजकल के जो राजा हैं वो यही है। फिर आप राहु को आज का राजा कह सकते हो, आप कलयुग का राजा यही है। इसी ने आगे बढ़ाना है सबको। सडन मनी देता है और सडन छीनता है। अगर मनी दे देता है पर अनस्टेबल होती है। अब उसको आप स्टेबल करना है तो आपका शनि बहुत अच्छा होना जरूरी है। अब आते हैं 4 5 के कॉम्बिनेशन पे। 4 मूलांक 5 भाग 60% लक फैक्टर रहता है। इवेंट मैनेजमेंट बैंकिंग और गुड बिजनेस आइडिया इनके रहते हैं। मैं बता चुका हूँ शायद, है ना इसका। 4 6 का कॉम्बिनेशन 60% लक फैक्टर काम करता है। लग्जरी ग्लैमर मीडिया के लिए बहुत अच्छा नंबर है। 4 नंबर ग्लैमर की फील्ड के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो 4 नंबर वाले बहुत लोग हैं जो मीडिया में हैं, मतलब ग्लैमर की फील्ड में, इन लोगों को अट्रैक्ट करता है। 4 4 का कॉम्बिनेशन भी लेके जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं 4 4 का कॉम्बिनेशन जो है वो मीडिया के बिजनेस में ले जाएगा इनको। हो सकता है डायरेक्शन और ये सब जो डील होते हैं, प्रोडक्शन डायरेक्शन, या फिर कोई भी सॉरी, या कोई भी ऐसा काम जो ग्लैमर से रिलेटेड होता है, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मेरे पास 2 3 लोग हैं, एक्टिंग में बहुत जल्दी लेके जाता है नंबर ये। पर स्ट्रगल्स रहते हैं थोड़े से। अब एक्टिंग तो ऐसा फील्ड है नहीं कि जिसमें आज घुसे और कोई भी चला जाएगा इसके अंदर, हर किसी को फेम चाहिए, तो स्ट्रगल बहुत है इसके अंदर। ऐसे ही 4 7 का कॉम्बिनेशन जो 80% लक फैक्टर पे काम करता है, सक्सेसफुल होता है। गुड फॉर ऑकल्ट है, ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा है। 7 नंबर आ गया। 4 7 कॉम्बिनेशन ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। राहु केतु दोनों मिल गए हैं। जब राहु और केतु जब साथ में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी क्रिएट होती है। राहु राहु मिल जाए, केतु केतु मिल जाए तो परेशान कर जाते हैं। पर राहु और केतु साथ में मिल जाए तो बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी कंप्लीट हो जाती है। इसी तरीके से 4 8 का कॉम्बिनेशन, 4 8 का कॉम्बिनेशन क्या कहता है? 4 8 का कॉम्बिनेशन 20% काम करता है, लॉ के लिए अच्छा है। बट स्ट्रगल रहता है थोड़ा लाइफ में, इनको थोड़ा सा स्ट्रगल आता है, क्योंकि 8 नंबर राहु और शनि, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक डिस्ट्रॉय कर देता है और एक मैनेज करके चलने वालों में से है, थोड़ा सा मैनेज कर ले तो दोनों के दोनों ही मैलिफिक वो है, तो ये थोड़ा परेशान कर जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है। और शनि चलता है धीरे धीरे, और राहु होता है बहुत, मतलब उसको चाहिए जल्दबाजी को। जल्दबाजी तो नहीं कहेंगे, बहुत धीरे चलने वाले। बट राहु क्या करता है अपनी लाइफ में, उसको क्रिएट करता है, इल्यूजन्स क्रिएट करता है। और शनि को इल्यूजन्स वगैरह पसंद नहीं है, शनि को बिल्कुल सही चलना, अच्छी तरीके से काम करना, ये सब पसंद है। और 4 नंबर वाले इल्यूजन की दुनिया में रहते हैं, ख्वाबों की दुनिया में। तो वो ख्वाब की दुनिया कब इसको पटक देती है, इनको उठा के शनि नीचे बोल देते हैं कि बेटा नीचे आओ, पहले डंडा खाओ और फिर सुधरो। तो थोड़ा सुधार सुधार के आगे बढ़ा देते हैं, ऐसी बात नहीं। ऐसा 4 9 का कॉम्बिनेशन आता है, 20% लक फैक्टर काम करता है। इनको हेल्थ इश्यूज और मैरिज लाइफ थोड़ी सी इनको इश्यूज आते हैं 5 9 4 9 के कॉम्बिनेशन वालों को।
थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। सर, किस तरह के हेल्थ इश्यूज आते हैं इसमें? देखिए मैम, एलर्जीज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं लोगों को, ठीक है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं लोगों को, ओके ओके सर। ठीक है। राहु क्या होता है, आपके इन्फेक्शन का कारक है, देखा जाए तो राहु इन्फेक्शन ले आता है, ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं लोगों को। अब किसका है आपको पता है, किसी का है? जी सर, मेरी गुड़िया का है, मूलांक 4 है, भाग्यांक 9 है। मैं सुशीला बोल रही थी सर। ओके आशीष जी, क्या अभी तो छोटी है ना वो, तो अभी तो। नहीं नहीं सर, 19 की हो जाएगी अब अच्छा आगे। 19 तो तो बच्ची है अभी तो, 19 छोटी मानते हैं उसको। सर मेरे हस्बैंड का है 49। 49 हस्बैंड का, उनको क्या क्या कुछ इश्यूज है? सर ये इन्फेक्शन का प्रॉब्लम रहता है उनको भी बार बार, ज्यादातर। अच्छा इचिंग्स होती है उनको, ये बताओ। हाँ, इनको ज्यादातर पेट में प्रॉब्लम रहता है इन्फेक्शन का। इन्फेक्शन रहता है, इचिंग का इशू आता है? 49 वालों को इचिंग का ठीक। इशू क्या है? मतलब बार बार कभी इचिंग कभार। होना, इचिंग इचिंग का इशू हाँ आता हाँ है। जितने भी हाँ हाँ, चार आता नंबर है वाले हैं, जो तो। राहु राहु को जो डिनोट करते हैं, जिनका 4 नंबर मूलांक या भाग्य रहेगा, उन लोगों को इन्फेक्शन थोड़े से आ जाते हैं, होता है उनके हाँ साथ। जी। ठीक है, पेट में भी हो सकता है, इचिंग भी आ सकती है, बॉडी पे रैशेस हाँ। हो जाना, ये सब हो जाना, इनको रहता है। 3 4 के कॉम्बिनेशन वालों को बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इचिंग प्रॉब्लम आने के। लेकिन सर मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम नहीं रहता है। मैम अब ये 100% नहीं आता ना, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लेनेटरी पोजीशन आप किस तरीके से, आपने वीनस को किस तरीके से अच्छा किया। अब ऐसा थोड़ा है कि लोग रेमेडी नहीं करते हैं, या कोई लोग ऐसा नहीं हम्म करते हैं, ऐसा नहीं होता है। बाई अगर देखिए मैरिड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, 4 9 का कॉम्बिनेशन जो आता है ना, इनको मैरिड लाइफ इश्यूज आ जाते हैं, आते हैं हम्म मैरिड लाइफ, बट उसको किस तरीके से आपने बैलेंस किया, किस तरीके से अपने अपने वीनस को मैनेज किया, दैट डिपेंड, ये भी डिपेंड करता ओके। है। देखिए मैरिज लाइफ सबसे ज्यादा डिपेंड करती है वीनस के ऊपर। जहां वीनस खराब हुआ आपका, मैरिज लाइफ इश्यूज आएंगे। जब तक वीनस अच्छा है, तब तक मैरिड लाइफ कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो, सब में अच्छी रहती है। हम जो रेमेडीज भी करते हैं तो वीनस ही करवाते हैं, जी। ठीक है। चलिए आगे जी चलें, सर। आगे चलें। जी। अब आ जाता है 5 1 का कॉम्बिनेशन। 5 1 का कॉम्बिनेशन क्या करता है, 80% लक फैक्टर लेके आता है, और सक्सेस, प्रॉपर्टी और फाइनेंस के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जॉब के लिए, प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन जॉब के लिए अच्छा नंबर है ये। फाइनेंस भी आता है, अर्थ एलिमेंट भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाले जॉब में भी आता है, तो 5 1 का कॉम्बिनेशन इस जगह बहुत अच्छा काम करता है। अब आ जाता है 5 2 का कॉम्बिनेशन, जो कि 70% लक फैक्टर लेके आता है। प्रॉपर्टी और फ्रूट रिलेटेड बिजनेस इनके लिए बहुत अच्छा है, खास करके जूसेस के बिजनेस इनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब अगला जाता है 5 3 का कॉम्बिनेशन, जो कि 60% काम कर रहा होता है, ऑकल्ट और कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। 5 4 का कॉम्बिनेशन, मूलांक 5 और भाग्यांक 4, 40% है, सेल्स मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा, आईटी सेल्स के लिए बहुत अच्छा नंबर है ये। ऐसे 4 5 का कॉम्बिनेशन आईटी सेल्स के लिए बहुत अच्छा है, आईटी एआई प्रोडक्ट जो होते हैं ना, इन सेल्स के लिए बहुत अच्छा है। 5 5 का कॉम्बिनेशन की बात करें तो 80% लक फैक्टर काम करता है। थोड़े रिस्क टेकर लोग होते हैं, फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, बिजनेसमैन का नंबर है। ये कोई सा भी बिजनेस कर ले इनको चल जाएगा, चल जाएगा, इनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड हुआ, या फिर सेल से रिलेटेड बिजनेस हुआ, मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस हुआ, तो इनके लिए बहुत अच्छा है, अच्छा बिजनेस होता है। बैंकिंग के रिलेटेड बिजनेस इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। बैंकिंग फाइनेंस में अगर मार्केटिंग करेंगे, सेल्स करेंगे, तो ज्यादा अच्छा है। 5 6 की बात करें तो 90% लक फैक्टर काम करता है। ट्रैवलिंग रिलेटेड बिजनेस इनके लिए बहुत अच्छा है, 5 नंबर 6 नंबर दोनों ट्रैवल करा देते हैं। 7 5 7 का कॉम्बिनेशन बात करें तो बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस के लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च का नंबर है, यहाँ ऑकल्ट में भी जा सकते हैं आप, ये ऑकल्ट के लिए भी जा सकता है। 5 7 का कॉम्बिनेशन जो है, वो बैंक रिसर्च में बहुत अच्छा लेके जाता है, बैंकिंग रिसर्च हुआ, फाइनेंस रिसर्च हुआ, यहाँ लेके चला जाता है। 7 5 इसमें बहुत अच्छा काम करता है। अब आ जाता है 5 8 का कॉम्बिनेशन, 60% काम करता है। प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी आफ्टर चाइल्ड, इनको मतलब नेम और फेम और सब प्रॉपर्टी जो होती है शादी के बाद इनको मिलने के बहुत ज्यादा चांस है आफ्टर चाइल्ड। अगर बिजनेस की बात करें, वो फाइनेंस रिलेटेड बात कर सकते हैं, लॉ के फाइनेंस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लॉ रिलेटेड हुआ, फाइनेंस रिलेटेड हुआ, काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में लॉ सीख के अगर वो अपनी कंपनी में जैसे कंपनी बनाता है, लॉ रिलेटेड कोई कंपनी बना देता है, या फिर प्रिंटिंग प्रेस रिलेटेड कोई कंपनी बना देता है, या फिर हुआ जैसे कि बैंकिंग में लॉ में चला गया, लॉ फील्ड के अंदर चला जाए, तो बहुत अच्छा नंबर है। 5 9 का कॉम्बिनेशन की बात करें तो 60% काम करता है, सक्सेसफुल रहते हैं हर फील्ड के अंदर ये।
थोड़े से जिद्दी टाइप के लोग होते हैं, मूवर टाइप के लोग होते हैं, इनको थोड़ा सा रहता है कि थोड़ा बोलते वक्त ये ध्यान नहीं रखते हैं, इनके साथ सिर्फ ये प्रॉब्लम आती है। खास करके 95 वालों में ज्यादा होता है, मतलब 9 और 5 वालों में, 9 मूलांक और 5 भाग्यांक होते हैं। अब आ जाते हैं 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर, 6 1 का कॉम्बिनेशन 70% लक फैक्टर पे काम करता है। लग्जरी, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए बहुत अच्छा हो गया। 6 2 की बात करें तो 40% लक फैक्टर का काम करता है। प्रोफेशन में आफ्टर मैरिज स्ट्रगल इन प्रोफेशनल लाइफ, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा ज्यादा, क्योंकि पता है क्या होता है, दिक्कत समझाता हूँ क्या होता है। 6 और 2 दोनों के दोनों जो नंबर हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के ऊपर ज्यादा डिपेंड है। फैमिली के नंबर है। ये क्या करते हैं, जब शादी हो जाती है इन लोगों की, तो ये सिर्फ इनको परिवार दिखता है इनका। इनको इनको बीवी दिखने लग जाती है, अगर लड़का है तो लड़की दिखने लग जाती है, लड़की है तो लड़का दिखने जाता है, और बच्चे दिखने लग जाते हैं इनको। तो इनकी प्रोफेशनल लाइफ सफर करने लग जाते हैं इस जगह। रीजन ही आता है। 6 3 का कॉम्बिनेशन 10% कॉम्बिनेशन रहता है। मैंने पर एग्जांपल दिया आपको, वही 3 6 6 3 का। 3 6 तो फिर भी ठीक है, 6 3 में और प्रॉब्लम्स आती हैं। बट सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल लेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। एज ए प्रोफेशन बहुत अच्छे लोग रहते हैं। ठीक है। इनके लिए आफ्टर मैरिज लक इनहेंस हो जाता है इन लोगों का। ठीक है, मतलब शादी के बाद इनका लक इनहेंस करने लग जाता है। बट कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, सिर्फ इन लोगों को फोकस करना पड़ेगा। अगर ये लाइफ में फोकस कर लेना, इनको कोई नहीं हरा सकता। 60 वाला, फिर दोनों गुरु लेके बैठे हैं भाई। एक भले दैत्य गुरु है तो गुरु, भले हम उनको शुक्राचार्य को दैत्य गुरु बोलते हैं, बट है तो गुरु। और 3 नंबर देव गुरु बोलते हैं, मतलब ब्रह्मा बृहस्पति जो है देव गुरु है तो गुरु। जब दोनों गुरु मिल जाए और दोनों गुरु का ज्ञान मिल जाए, गुरु कभी गलत ज्ञान नहीं देगा, कुछ भी हो जाए गलत ज्ञान नहीं देगा। अगर दोनों गुरु का ज्ञान मिल जाएगा, तो वो पर्सन हमेशा सक्सेस तक जाएगा। बट उसको एक तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कब किस गुरु की जगह सुनना है। ठीक है। 6 4 की बात करते हैं। 60% लक फैक्टर होता है। मीडिया, केयर टेकर रिलेटेड बिजनेस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। 4 5 की बात करें, 90% लक फैक्टर काम करता है। लक बूस्टर का काम करता है आफ्टर मैरिज। ये लोग 6 5 वाले और 5 6 वाले वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन होते हैं लोग, जिसमें 6 5 वाला 5 6 वाले वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन है ये लोग। इन लोगों के शादी के बाद मतलब अलग ही बूस्ट करता है, बट शादी से पहले भी ये लोग अच्छा खासा कमा लेते हैं। बस ध्यान रखना पड़ता है 6 5 वाले को, कि थोड़ा लड़की वगैरह के चक्कर में, लड़कों को खासकर देखा है, लड़की वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। जबकि मैंने ऐसे ऐसे 6 5 वाले देखे हैं जिन्होंने 20 22 साल की, 25 साल की उम्र में इतना पैसा कमा लिया था। पैसा, फिर वही जब पैसा कमाया तो दिमाग खराब हुआ, दिमाग खराब होने के बाद में लड़की के चक्कर में पड़ गए। मतलब लड़की के चक्कर में गलत तरीके से पड़ जाना। ठीक है, गलत तरीके से लड़कियों के चक्कर में पड़े, बाद में लड़की भी छोड़ के चली गई, पैसा तो गया गया और जेल भी जाना पड़ा। ठीक है। इसके बाद 6 6 का कॉम्बिनेशन 80% है। अफेयर्स के बहुत चांसेस रहते हैं, ईगो रहता है, ब्यूटीफुल टाइप के लोग रहते हैं 6 6 वाले। ठीक है। अब ये अफेयर वाली बात देखो, एक मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है इसके अंदर। बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते अफेयर की, जरूरी नहीं है। ये समय काल परिस्थिति भी डिपेंड करती है। देखिए, जब भी हम इस फील्ड को सीख रहे हैं, इसके अंदर 4 चीजें होती हैं: देश, समय, काल और परिस्थिति। ठीक है। ये 4 चीजों पे बहुत ज्यादा काम करता है। अब आप किस जगह पे रहते हो, अब कोई कहाँ रहता है, किस तरह का माहौल है घर का, ये भी डिपेंड करता है। थोड़ा इको आ जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ये लोग, ब्यूटी रिलेटेड काम बहुत अच्छा करते हैं। आ जाता है 6 7 का कॉम्बिनेशन, 70% लक फैक्टर काम करता है। स्पोर्ट्स और रोमांटिक टाइप के होते हैं, स्पोर्ट्स वाले पर्सन होते हैं, रोमांटिक टाइप के पर्सन हो जाते हैं। बट ऑकल्ट के लिए ये भी अच्छा है। ऑकल्ट के अंदर बात करें तो अगर ये लोग चाहें तो ऑकल्ट में आपके जैसे रिंग्स हुआ, ये सब हुआ, ये बहुत अच्छे से बेच, जो स्टोन्स हुए, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, उनमें इनका लक फैक्टर बहुत अच्छा काम करता है। 6 8 की कॉम्बिनेशन की बात करें तो 60% लक फैक्टर होता है। गुड फॉर लॉ फील्ड के लिए बहुत अच्छा नंबर है, लॉ फील्ड के लिए बहुत अच्छा नंबर है। इसी तरीके से 6 9 की बात करेंगे तो 60% लक फैक्टर काम करता है। इनकी लाइफ में थोड़ी कंट्रोवर्सी रहती है, और ये लोग शादी करवा देता है, बहुत अच्छा नंबर है, जो मतलब लव अफेयर की तरफ लेके चला जाता है लोगों को, क्योंकि थोड़े इमोशनल और मौजी, थोड़े मौजी टाइप के लोग हो जाते हैं। अब बात करें 7 के, उसकी है 7 मूलांक वालों की, जिसमें 7 मूलांक और 1 भाग्यांक है। 60% फैक्टर काम करता है। ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। 7 2 की बात करें तो 40% लक फैक्टर काम करता है। इमोशनल होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, इंट्यूशन बहुत अच्छे होते हैं इन लोगों के, क्योंकि 7 और 2, 2 नंबर कौन है, मून है। मून के इंट्यूशन बहुत अच्छे होते हैं।
आजकल के जो बच्चे ना हम जिनकी बात करते हैं उनके इंट्यूशन बहुत अच्छा है। वहीं 7 नंबर कौन है? केतु। केतु कौन है? धड़। धड़ का मतलब क्या हुआ? दिल से काम करने वाले। तो जो दिल से सोचने वाले लोग होते हैं ना, उनके इंट्यूशन बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, हमेशा होंगे। 7 3 गवर्नमेंट जॉब के रहते हैं, गुड एजुकेशन होती है, ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा नंबर है। 7 4 वही ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा नंबर है। सक्सेसफुल अचीवमेंट मिल जाते हैं, 60% लक फैक्टर इनका भी। 7 5 जो है वो 60% लक फैक्टर के आता है, हीलिंग बिजनेस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा नंबर है। 7 6 80% काम करता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। 7 7 20% लक फैक्टर काम करता है। मैरिज लाइफ इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाती है। हेल्थ इश्यूज इन लोगों को आ जाते हैं, इन लोगों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। 7 8 का कॉम्बिनेशन आता है, 20% लक फैक्टर काम करता है, ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा नंबर है। 7 7 9 की बात करें तो 80% काम करता है, टीचिंग रिलेटेड वर्क, ऑकल्ट से रिलेटेड वर्क बहुत अच्छा होता है। 8 1 थोड़ा सा दिक्कत देता है, 10% ही काम करता है। बाप बेटे के बीच में थोड़ा गड़बड़ क्रिएट करता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। बिजनेस में बात करें तो ये लोग ठेकेदारी का बिजनेस टाइप का बिजनेस ये कर सकते हैं, जिसमें 8 नंबर और 1 नंबर दोनों सेटिस्फाइड है। 8 2 की बात करें तो हेल्थ रिलेटेड रहता है, काम प्रॉब्लम रहती है, फैमिली प्रॉब्लम रहती है, 10% लक फैक्टर है इनका भी। 8 3 की बात करें तो 40% लक फैक्टर रहता है, डिजिटल प्रिंटिंग के लिए बहुत अच्छा नंबर है, लॉ के लिए बहुत अच्छा नंबर है। 8 4 की बात करें तो 20% काम करता है। इनको लगातार फेलियर्स मिलते हैं, स्ट्रगल थोड़ा रहता है इन लोगों की लाइफ में। 8 नंबर वालों को थोड़ा सा स्ट्रगल आते हैं, ये सच है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। बट हम उसको स्ट्रगल की बात कर, अगर स्ट्रगल को छोड़ दें कि वो स्ट्रगल नहीं है, कि भाई ये आपको सीखने का मौका मिला है, इसमें आप सीखो, तो कहीं ना कहीं आपको सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो 8 4 का कॉम्बिनेशन जो है, एक क्या बोलते हैं, आईटी रिलेटेड लॉ में फील्ड में जाने के लिए बहुत अच्छा नंबर है। अब 8 5 की बात करें तो 60% लक फैक्टर काम करता है, प्रॉपर्टी आफ्टर चाइल्ड पर बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इनके। 8 6 की काम का बात करें तो 60% लक फैक्टर काम करता है, लॉ और फैशन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा नंबर है। 8 7 की बात करें तो 40% का लक फैक्टर बात करता है, स्ट्रगल आता है इन लोगों को, प्रोफेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप के लोग रहते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट रहता है इन लोगों के पास। 8 8 की बात करें तो 20% लक फैक्टर काम करता है, तो लाइफ में स्ट्रगल रहते हैं, डिस्टर्ब मैरिज लाइफ रहती है। 8 9 की बात करें तो 24% और 20% लक फैक्टर है इन लोगों का, हेल्थ और प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल रहता है थोड़ा सा। अब 8 नंबर वाला क्या कर सकता है? देखो, 8 नंबर वाले के अंदर बात करें, सबके अंदर बात करें, तो 8 नंबर जो है वो लोग लॉ की फील्ड में जा सकते हैं, प्रिंटिंग के फील्ड में जा सकते हैं, ये इनके लिए बहुत अच्छा है। या फिर लेबर रिलेटेड कोई भी काम में लोग ये जा सकते 9 की बात करें तो 9 1 का कॉम्बिनेशन 80% लक फैक्टर लेके आता है, वहाँ 100 था, यहाँ 80 है, 20% कम हो गया, ठीक है। सब कुछ अचीव कर लेते हैं, परम योग कहलाता है, ठीक है ना। 9 2 की बात करें 20% रहता है, पर ये लोग ये कॉम्बिनेशन में पैसा कमा के भी दे देता है। 92 और 29 का कॉम्बिनेशन पैसा कमा लेते हैं लोग। मैरिज और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, अनबैलेंस लाइफ रहती है, पैसा आ जाता है चला जाता है, ऐसा आता है चला जाता है। मैरिज रिलेटेड थोड़ा सा इन लोगों को इशू आ जाते हैं। 9 3 की बात करें तो 50% लक फैक्टर की बात करते हैं, टीचिंग और एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा नंबर है। 9 4 की बात करें तो 30% लक फैक्टर रहता है, डिजिटल मार्केटिंग और सेंसिटिव इंजरीज इनको हो जाती है, पर डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा नंबर है। कहीं ना कहीं आईटी आ गया ना, डिजिटल क्या है? आईटी है। अगर बात करें 9 5 की तो 60% लक फैक्टर काम करता है इन लोगों का, सक्सेसफुल रहते हैं, विल पावर बहुत अच्छी रहती है इन लोगों की, बहुत अच्छी विल पावर रहती है लोगों की। 9 6 की बात करें तो लग्जरी लवर होते हैं, कंट्रोवर्सी इनकी लाइफ में रहती है, वही बात आ जाती है इन लोगों की लाइफ में, थोड़ी सी ये इमोशनली कनेक्ट होके लड़कियों के चक्कर में, मतलब थोड़ा सा इनका रह जाता है, लड़का लड़की के चक्कर में उनका हो जाता है। 9 7 की बात करें तो 20% लक फैक्टर काम करता है, ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नंबर है, आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। कोई भी, जैसे कि आप 7 नंबर आ गया तो यहाँ पे जैसे आपका क्या बोलते हैं, ऑकल्ट से रिलेटेड कर सकते हो। 9 नंबर आ गया तो कोई एनजीओ रिलेटेड काम कर सकते हो आप। 9 8 नंबर की बात करें तो 40% लक फैक्टर काम करता है, हेल्थ इश्यूज थोड़े रहते हैं, प्रोफेशनल स्ट्रगल इनको थोड़ा सा प्रोफेशनल स्ट्रगल को आ जाता है। 9 9 की बात करें तो 20% काम करता है, मैरिज लेट हो जाती है, लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लड रिलेटेड हो जाते हैं, इंटेलिजेंट टाइप के लोग होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं। बट वही वाली बात होती है कि अगर 9 9 उन्होंने मंगल को ठीक कर रखा है, मंगल इनका बैलेंस है, तो ऐसे कोई इशू नहीं आते। एनजीओ के लिए बहुत अच्छा नंबर है, एनजीओ में बहुत अच्छा काम करता है, दोनों तब मार सके, मैंने होता है ना, दानवी करण टाइप के लोग हो जाते हैं,
तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। बट ये 9 नंबर वाले वो होते हैं जो अगर किसी के ऊपर एहसान करने आए तो बहुत बड़ा एहसान कर सकते हैं, बट किसी के कपड़े खोलने पे आ जाए तो फिर इनको कोई रोक नहीं सकता। चलिए, अब किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो बात कर सकते हैं। ये हमारे 81 कॉम्बिनेशन थे जिनके ऊपर हमने बात की। ठीक है, अब अगर किसी का कुछ है, कोई क्वेश्चन है तो हम बात कर लेते हैं। है किसी का कोई कॉम्बिनेशन? सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने सर ये लक फैक्टर बोला है, किसी का 10%, 20%, 30, तो ये मतलब सर किस तरह इफेक्ट करते हैं? मतलब 50% है तो फिफ्टी देख, परसेंट नेगेटिव में जाता है? नहीं नहीं, देखिए समझिए बात को कि 50% लक फैक्टर काम कर रहा है, मतलब इनकी लाइफ में कुछ भी करने जाएंगे तो लक फैक्टर इतना परसेंट काम कर रहा है। मतलब इनको ओके। अगर 50% है तो इनको 50% इनका लक काम करेगा, 50% मेहनत कर लगेगी, बाकी ओके। सपोर्ट लगेगा। ऐसे अगर किसी का 20% या 10% है तो इनका लक फैक्टर तो 10% काम कर रहा है, पर वही पर्सन बहुत मेहनती, हद से ज्यादा मेहनती ठीक है। है। तो उसके ठीक है सर। अंदर में क्या होता है, 90% इस पर्सन को अपना आसपास से सपोर्ट चाहिए, प्लस अपनी मेहनत करनी पड़ेगी इस पर्सन को, दैट इज लक फैक्टर। अब जैसे सर मेरा 6-2 का कॉम्बिनेशन आपने बोला आफ्टर मैरिज स्ट्रगल एंड प्रोफेशन वाला है। ठीक तो है। मतलब अब मैं एनालाइज कर रही थी, मतलब बच्चे और ये चीजें दिखती हैं, लेकिन प्रोफेशन कहाँ गया? ये तो प्रोफेशन, तो एजुकेशन तो काफी अच्छी है सर, प्रोफेशन कहाँ नहीं, गया? तो प्रोफेशन लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल आते हैं, थोड़ा सा। प्रोफेशनल लाइफ का स्ट्रगल का मतलब ये थोड़ा होता है कि आप प्रोफेशन नहीं कर सकते, हम्म। ऐसा मतलब नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ का मतलब हुआ कि प्रोफेशन के अंदर कंट्रोवर्सीज आ सकती हैं, प्रोफेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ चीजें हम्म। प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है प्रोफेशन के अंदर, ये है इसका मतलब। ओके सर, थैंक यू सर। वो ये नहीं कि प्रोफेशन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। 6 नंबर वाले तो बहुत अच्छा बिजनेस कर लेते हैं, बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं 6 नंबर वाले। किस टाइप का बिजनेस सर? लग्जरी का बिजनेस करना चाहिए इन लोगों को, लग्जरी रिलेटेड काम करना चाहिए। तो लेकिन अब 6-2 आ गया, रानी और पटनारी पटरानी दोनों तो आ बस गई है वो ये तो। वो थोड़ा सा क्या होता है, एक को सजना धजना बहुत पसंद है, एक को संभालना बहुत पसंद है, दोनों आ जाती है ना। ओके। घर ठीक भी है सर, थैंक संभालना है यू। और मतलब जैसे लग्जरी के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहता है 6 नंबर, लग्जरी रिलेटेड मतलब काम। बिजनेस में लग्जरियस का मतलब क्या होता है? जैसे परफ्यूम से रिलेटेड हाँ या हाँ फिर हाँ, कपड़ों एग्जैक्टली। से रिलेटेड, मतलब एग्जैक्टली इस तरह कपड़े हो का? गए, जैसे हाई एंड कपड़े हो गए हम्म। कि आजकल क्या होता है, कपड़े भी देखो हम्म। बहुत सारी जगह बनते हैं। एक होता है हाई एंड कपड़े हम्म। बनना, जैसे एक होते हैं आपका जिनकी मिनिमम कॉस्ट ही जैसे 1000-1500 से स्टार्ट होती है, मिनिमम कॉस्ट ही होती है, आगे को कोई लाइन ही नहीं है। एक होता है 100 रुपये में मिल जाता है कपड़ा, टी शर्ट लेने जाएंगे तो 100 रुपये की मिल जाएगी। वहीं अगर आप जॉकी हम्म। वगैरह टी शर्ट लेंगे तो 1000 रुपये की टी शर्ट आती है, सिंगल टी शर्ट बिल्कुल। होती है। ठीक है, अच्छी मतलब कंपनी। कॉस्मेटिक का भी कर सकते हैं? कॉस्मेटिक में भी आ सकते हैं, सजना संवरना, ये सब ये ठीक जो है। होते हैं ना, ये बिजनेस इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस और वर्किंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। ठीक ये है ना। मतलब उसमें नहीं जाएगा सर, मतलब टीचिंग लाइन में? टीचिंग लाइन में लेके जा सकता है, ऐसी बात। देखिए बिजनेस कोई प्रोफेशन कोई भी कर सकता है आदमी, ऐसा नहीं होता कि कोई हम्म। प्रोफेशन, पर वो क्या है उसको इतना सूट करेगा, दैट डिपेंड्स ना, क्या वो उसको इतना सूट ओके सर। करेगा। जैसे कि जी सर। टीचिंग लाइन आपको गुरु ले तो चले गए, जैसे 6 नंबर आपके पास है, हम्म। वो भी एक गुरु ही तो है ना, लेके तो चले हम्म। गए, बट कहीं ना कहीं आपको एक डाइवर्टेड माइंड में भी लेके जाते होंगे हमेशा, बार हर बार वो माइंड डाइवर्ट भी करते होंगे आपका। वही तीन जी नंबर सर। वाला थोड़ा फोकस्ड होता है, अगर वो 3 नंबर वाला टीचिंग में लेके जा रहा है तो वो फोकस कर देता है उसको टीचिंग के अंदर ही। ठीक है सर, ठीक, ठीक थैंक यू है। सर।